नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। उत्तर प्रदेश के नोएडा के बहुचर्चित प्रकरण श्रीकांत त्यागी का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। जहां एक तरफ महिला से बदतमीजी करने के लिए श्रीकांत त्यागी को बीजेपी सरकार की कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में मैदान में उतर आया है और त्यागी समाज की एंट्री के बाद इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। जैसे ही त्यागी समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो विपक्षी दलों ने वोट बटोरने के लिए त्यागियों को लुभाने की राजनीति शुरू कर दी है। इसी क्रम में ये कोशिश समाजवादी पार्टी ने भी की, लेकिन उन पर यह दाव पूरी तरह से उल्टा ही पड़ गया। अखिलेश यादव का प्लान किस तरह से उन्हीं पर भारी पड़ गया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। श्रीकांत त्यागी प्रकरण फिर चर्चाओं में। सपा ने की त्यागी समाज को लुभाने की कोशिश। सपा का दांव पड़ गया उन्हीं पर उल्टा। श्रीकांत त्यागी को लेकर सपा में आई दरार। बीजेपी के तथाकथित नेता श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है, लेकिन उनके नाम पर राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो चली है। कभी उनकी पत्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी नजर आती हैं, तो कभी त्यागी समाज श्रीकांत के लिए आवाज उठा लेता है। वहीं जैसे ही त्यागी समाज ने बीजेपी को वोट न देने की धमकी दी, तो विपक्षी दलों ने भी त्यागियों के आसपास ऐसे मंडराना शुरू कर दिया जैसे फूलों के आसपास भंवरे मंडराते हैं। वहीं ये कोशिश जब सपा ने की तो उनका खेल उन्हीं को महंगा पड़ गया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल श्रीकांत त्यागी और त्यागी समाज की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि सपा के 9 सदस्य डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुलाकात हो पाती उससे पहले ही सपा में दरार आ गई, जिससे अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लग गया है। हुआ यूं कि सपा के 9 सदस्य डेलीगेशन के नोएडा पहुंचने से पहले ही सपा के महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बात सिर्फ इस्तीफे पर ही नहीं खत्म हुई, शैलेंद्र ने सपा पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। सपा के 9 डेलीगेशन के नोएडा पहुंचने से पहले ही शैलेंद्र ने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देते हुए उसमें लिखा कि मैं शैलेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष नोएडा महानगर समाजवादी पार्टी, मैं सोसाइटी की महिला के साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की करने व वैश्य जाति पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति श्रीकांत त्यागी का समर्थन नहीं करता हूँ। सपा प्रतिनिधि मंडल उसके परिवार से मिलने जा रहा है, लेकिन मैं इस फैसले से असहमत हूँ, इसलिए मैं अपने पद और सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उस सोसाइटी के अपने सभी सदस्यों के साथ मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस रैली में नोएडा के किसी भी सोसाइटी के 10 लोग भी श्रीकांत के पक्ष में नहीं पहुंचे थे। सभ्य समाज से कोई भी इंसान महिला के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का हो। शैलेंद्र कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने तो अखिलेश यादव से सवाल भी पूछ डाला और लिखा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि जब ये मामला ठंडा पड़ रहा है तो अचानक महिला विरोधी निर्णय क्यों लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। हालांकि इस पत्र के बाद ये तो साफ हो गया कि सपा का त्यागी समाज के वोट के लालच में उठाया गया कदम पार्टी में एक गलत संदेश भेज रहा है, क्योंकि शैलेंद्र के इस्तीफे के बाद सपा 2 भागों में बंट चुकी है। एक वो जो श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उनकी पत्नी से मिलने पहुंचा और दूसरा वो जो महिला का अपमान करने वाले श्रीकांत त्यागी का विरोध कर रहा है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अब देखते रहिए न्यूज 80। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।